नमस्कार दोस्तों इस देश में जिस तरह से बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ इन दिनों गलत काम की खबरें अचानक तेजी से बढ़ गई हैं। आप चाहे जिस राज्य में देखिए, और खास तौर पर जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, और चाहे गठबंधन में जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में वहां हो, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ मैं वो आपको बताता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक इलाका है बदलापुर का, और बदलापुर के इस इलाके में एक स्कूल में, एक नर्सरी स्कूल में, आदर्श स्कूल जिसका नाम है, जिसको आरएसएस और बीजेपी के लोग ही संचालित करते हैं, उस स्कूल में बहुत छोटी बच्चियों के साथ, 4 साल और 6 साल की बच्चियों के साथ इस तरह के गलत काम की खबरें सामने आती हैं। बदलापुर में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको शब्दों में बयां कर पाना दोस्तों बेहद मुश्किल है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में अलग अलग सियासी दल, जो विपक्ष के दल हैं, वो सड़क पर हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन शिंदे सरकार क्या कर रही है? शिंदे सरकार उन प्रदर्शनकारियों पर ही अपना जुल्म ढा रही है। इस प्रदर्शन में दोस्तों क्या हुआ है मैं आपको वो बताता हूं। 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई, 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अब जब बदलापुर की घटना पर विरोध बढ़ता जा रहा है तो महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस, एनसीपी शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट, महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त यानी शनिवार को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। और ऐसी भी चर्चाएं हैं दोस्तों कि कांग्रेस के सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी महाराष्ट्र आकर इन पीड़ित बच्चियों के परिजनों से और इन बच्चियों से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन शिंदे सरकार कानों में रुई ठूंस कर बैठी है। महाराष्ट्र में 2 से ढाई महीने बाद चुनाव होना है। महायुति गठबंधन सीट शेयरिंग में उलझा है, चुनाव कैसे लड़ना है, जीतना कैसे है। लेकिन बच्चियों की चीखें, वो मासूम चीखें शिंदे सरकार के कानों तक नहीं आ रही दोस्तों, या फिर सरकार उन चीखों को सुनना नहीं चाहती है। सबसे पहले इस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन है, सड़क पर प्रदर्शन है, विपक्षी दलों का प्रदर्शन है, लेकिन फिर भी सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। वहां देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार से उलझने में व्यस्त हैं, अजीत पवार अपने तेवर दिखाने में व्यस्त हैं, यात्राएं निकालने में व्यस्त हैं, और एकनाथ शिंदे इस कोशिश में है कि कैसे एक बार फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना जाए। दोस्तों, इन बच्चियों ने स्कूल जाना बंद किया तो इनके अभिभावकों को कुछ शंका हुई। बच्चियां बेहद मासूम हैं, बहुत छोटी हैं। जब उनको भरोसे में लेकर, उनको प्यार से पुचकार कर उनसे पूरी बात पूछी गई तो परिजनों की आंखों के आंसू नहीं रुके। और ये सब करने वाला उस स्कूल का स्वीपर है। आप सोच सकते हैं कि बच्चियों के मन की स्थिति क्या होगी दोस्तों। लेकिन सरकार पूरी तरीके से खामोश है दोस्तों, और पूरी तरह से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरह से मासूम बच्चियों की चीखें हैं, यह आंदोलन है, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। राहुल गांधी ने भी बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने? राहुल गांधी ने लिखा था कि पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं। ये बात राहुल गांधी ने लिखी। लेकिन दोस्तों, जो महायुति है, महायुति के सहयोगी भी नाराज हो गए हैं, वो भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS महायुति का हिस्सा मानी जाती है। राज ठाकरे ने लिखा कि बदलापुर के स्कूल में छोटी बच्चियों के साथ हुई घटना स्तब्ध करने वाली है। पुलिस को इसमें केस दर्ज करने में 12 घंटे क्यों लग गए? एक तरफ कानून का राज कहते हैं और दूसरी तरफ पुलिस की ये कैसी ढिलाई है। मैं महाराष्ट्र के सैनिकों से कहना चाहता हूं कि जब तक इस मामले के आरोपियों को कड़ी सजा नहीं मिल जाती,
तब तक आप अपना ध्यान इन मामलों पर रखें। इसके अलावा समाजवादी पार्टी है, उद्धव ठाकरे हैं, तमाम लोगों ने अपनी नाराजगी इस पर जाहिर की है। लेकिन सरकार की तरफ से दोस्तों जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था, जिस तरह की तेजी नजर आनी चाहिए थी, वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब दोस्तों जिस तरह से इस घटना के बाद से नाराजगी बढ़ी है, गुस्सा बढ़ा है और सरकार की चुप्पी है, एकनाथ शिंदे हो या भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए बच्चियों की इन चीखों को नजरअंदाज करना, अपनी निरंकुश पुलिस पर कार्रवाई न करना, महाराष्ट्र के चुनाव में भी इनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों सरकार है, सरकार रहेगी नहीं रहेगी, चुनाव भी होंगे, चुनाव में जीत हार होगी, लेकिन अगर राज्य की बच्चियां, बेटियां, महिलाएं, माताएं, बहनें इस तरह से इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगी, सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो फिर सरकारों को सोचना होगा कि आखिर उनकी जवाबदेही किसकी तरफ है। अगर आप बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, अगर आप ये माहौल नहीं बना पा रहे, अपराधियों में और ऐसी मानसिकता के लोगों में कानून के राज का डर नहीं पैदा कर पा रहे, तो ऐसी सरकार को सोचना होगा। दोस्तों इस बेहद संवेदनशील खबर के बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।